हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, इवेल्युएट, और यहाँ पे हमें दो पार्ट दे रखे हैं ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.027 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008। हमें इसको सोल्व करके एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमें क्या करना है, क्यूब रूट ही निकालना है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्या नंबर लिखा है 64, तो 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 64 का क्या होगा, मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 64 आ जाए। तो देखो 64 का हमें पता है क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी भी डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे, जिसको प्राइम फैक्टर करके देखो वहां से 4 आएगा। अब रही इस डेसिमल की, डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। देखो अगर मैं डेसिमल को रिमूव कर दूंगा तो ये नंबर 27 के बराबर बचेगा, तो ये हो गया 27। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल हटा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस यहाँ पे क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ 0.008। तो क्या मैं इस 8 को डेसिमल हटा करके 8/1000 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, अब 64 का क्यूब रूट तो 4 होता है, तो सोल्व हो चुका। यहाँ पे जब भी किसी रैशनल नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमेटर का क्यूब रूट अलग निकालेंगे और डेनोमीटर में जो नंबर लिखा है उसका क्यूब रूट अलग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ पे ये हमारा 4 हो चुका प्लस 27 का क्यूब रूट। अब देखो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे ही क्या आता है 27। और अगर 1000 का क्यूब रूट देखा जाए तो इसका क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो अगर 1 के बाद कुछ ऐसे है कि 3 0 6 0 9 0, तो क्या करेंगे, वहां पे जितने जीरो उसका 1/3 कर देंगे, यानी कि 3 में से एक जीरो बाहर निकालते रहेंगे, तो उसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 1000 का करेंगे तो 10 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 हो गया, 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3, 2/10 को हम लिख सकते हैं 0.2। ऐड करेंगे, ये हमारा 4 0.3 प्लस 0.2 ये बन जाएगा 0.5, एंड 4 प्लस 0.5 ये बन गया हमारा 4.5। ठीक है, तो इसको सोल्व करके कितना आ गया 4.5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर बी पर। बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, क्यूब रूट फाइंड करना है, और किसका है यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। आगे लिखा है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो क्यूब के अंदर यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में पहले से हमें एक नंबर दे रखा है, हमें सिर्फ इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में क्या होता है कि भाई 3-3 नंबर के पेयर ग्रुप बनाए जाते हैं। तो देखो इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा और इन तीनों का एक ग्रुप बन रहा है, और ये जो ग्रुप बना 3 का, इसमें से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 0.4, यहाँ से क्या आ जाएगा 12 बाहर जाएगा, और भाई 12 का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का क्यूब रूट क्या आ गया 4.8। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी डिवाइड 9000 सो दैट द कोसेंट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। आगे लिखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द कोसेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक नंबर हमें दे रखा है, हमें एक नंबर बताया गया 9000। बोलना चाह रहा है कि जो 9000 है ना, इस 9000 को किस नंबर से डिवाइड करे, 9000 को किस नंबर से डिवाइड करे जिससे जो नंबर मिले, ये जो नंबर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो ना हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किए थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में। ठीक है, वहां पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि किसी गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे जिससे वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। और कैसे बनाना है परफेक्ट क्यूब, डिवाइड करके। ठीक है, तो दो टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे ऐसे, या तो किसी नंबर को वो डिवाइड करा के परफेक्ट क्यूब बनवाएगा, या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करा के परफेक्ट क्यूब बनाएगा। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आए इनमें से, दोनों का सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ पे गिवन नंबर क्या है 9000, उस गिवन नंबर के सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब 9000 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, क्या ये 9000 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 और 0 10 बना, 2 5 जा 10, और 2 0 तो 4500।
अभी भी 2 से डिविजिबल, तो 2 टू ज़ा 4, 5 है तो 2 टू ज़ा 4, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10 और एक 0। अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 कितने टाइम्स आ सकता है, 2 टू ज़ा 4, 1 और 0 10 बनेगा, 2 5 ज़ा 10। अब ध्यान से देखो, अब ये आगे 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या 2 के बाद जो प्राइम नंबर 3 आता है 3 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो देखो 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। करते हैं इसको 3 से डिवाइड, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 22 बन गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। अभी भी 3 से डिवाइड है, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 7 है तो 3 2 ज़ा 6, 15 बचा, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखो अब तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि डिजिट्स का सम क्या रहा 8 और 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से कितने टाइम्स जाएगा? 25 टाइम्स है। अभी भी ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25 और अभी भी ये किससे जाएगा? 5 1 ज़ा 5। तो ध्यान से देखो, जो 9000 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आया है वो हमें कुछ इस तरीके से मिले, 2 × 2 × 2। 2 बारी 3 आया है और 3 बारी क्या आया हमारा? 5 आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 है, 2 के पेयर बन चुके ना 3 3 के, और 5 का भी 3 का ग्रुप बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया है, 5 का ग्रुप बन गया, लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट क्यूब होता तो यहाँ पे जो तीन प्राइम नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं 2 3 5, तीनों के 3 3 के ग्रुप बनने चाहिए थे। तो यहाँ पे इस 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा ना, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, और इसलिए इसने ये पूछा गया है कि इसको किससे डिवाइड करे जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा, जैसे यहाँ पे ये 3 और 3 मिलके अपना कंप्लीट ग्रुप नहीं बना पा रहे। कंप्लीट ग्रुप से मेरा क्या मतलब है कि 3 नंबर का ग्रुप बनना चाहिए और तीनों सेम डिजिट होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 और 3 होता तो ग्रुप बन जाता, यहाँ पे ग्रुप नहीं बनाना। तो अब क्या करेंगे? अब इसने बोला है कि इसको हमें डिवाइड करके बनाना है, क्या? परफेक्ट क्यूब। तो जिसका ग्रुप ना बन पाए उन नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसी से हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। मतलब कि ये जो 3 × 3 है, इनका ग्रुप नहीं बना, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 9 आएगा। तो इसका मतलब 9000 इज डिवाइडेड बाय किससे? 9 से। तो 9000 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो 9000 इज डिवाइडेड बाय 9 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो भाई पहला आंसर तो हमारा निकल के आ गया, क्योंकि पहला पार्ट इसने ये पूछा था कि किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि वो क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो पहला आंसर तो आ गया कि इस नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो नंबर निकल के आएगा वो क्या आएगा? परफेक्ट क्यूब। अब आगे इसने बोला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द कोसेंट, कि जो वो परफेक्ट क्यूब आएगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, हमें ये भी निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करो, ये जो गिवन नंबर है ना, जो मैंने लिखा है इधर, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे, इधर 9000 था, ठीक है, इधर हमारा क्या चल रहा था? 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5 × 5। देखो ओरिजिनल जो नंबर था वो कुछ इस तरीके से आता है, उसका प्राइम फैक्टर से दोनों तरफ 9 से डिवाइड करना है ना। 9 का मतलब भाई यही तो है कि 3 × 3 से डिवाइड करना है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 3 × 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे ये 3000 बनेगा, 3 से डिवाइड करेंगे ये 1000 बना, इधर 3 से ये 3 चला गया, 3 से 3 चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या बचा? इधर हमारा 1000 बचा, इधर हमारा बचा 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5। अब यहां से सारे आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ये मैं 1000 लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं देखो 2 और 5 एक साथ लिख के और उसका पावर कर दे रहा हूँ 3, क्योंकि 2 भी 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1000 × 10 की पावर 3। तो देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो कोसेंट आया है, यानी कि जो परफेक्ट क्यूब है, वो तो क्या हमारा 1000 है, और ये किसका क्यूब है? 10 क्यूब है, 10 का क्यूब। तो जो कोसेंट निकल के आया उसका क्यूब रूट क्या होगा? 10 ही होगा। भाई इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, यहां से क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू क्या? 10। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या आ चुका हमारा कोसेंट का? क्यूब रूट ऑफ कोसेंट ये कितना आया? 10। ठीक है, और अगर पूछे कि वो परफेक्ट क्यूब क्या है, वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये पूछे
कि भाई डिवाइड करने के बाद यानी कि जो क्वोशंट आया है वो परफेक्ट क्यूब कितना है, वो हमारा क्या दे रखा है, 1000 दे रखा है। तो यहाँ से सब कुछ हमें पता चल जाएगा। परफेक्ट क्यूब हमारा 1000 है, इसका क्यूब रूट हमारा 10 है, और हमने किससे डिवाइड किया परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, 9 से डिवाइड किया। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला, तो जैसे हमने स्क्वायर रूट के अंदर किया था ना, सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो अभी भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि गिवन नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, लेकिन फर्क इतना है अब इस नंबर को डिवाइड करके परफेक्ट क्यूब नहीं बनाएंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो भी गिवन नंबर है उसके कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड, तो ये 2 4 जा 8, 7 कितने जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 19 हो गया, 2 9 जा 18, ये 14, 2 7 जा 14। अब देखो अब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से तो डिवाइड है नहीं, लेकिन क्या ये डिवाइड हो सकता है 3 से। अगर मैं 3 के लिए चेक करूं तो देखो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 + 9 12 एंड 12 + 7 19। तो सम आ रहा है 19, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से भी नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 7 है। क्या 7 से हो सकता है, 7 से देखो 7 3 जा 21, ये 7 1 जा 7, 27 बचेगा, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको 11 से चेक करता हूं, क्योंकि देखो जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो सिर्फ प्राइम नंबर पे चेक करना है, तो 7 के बाद मैं किस पे चेक करूंगा 11 पे। अगर 11 से चेक करूं तो 11 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ किससे 13 से, तो देखो 13 से डिवाइड करके देखो, ये 13 1 जा 13, यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचा, ठीक है, इधर 9 आ गया, 13 6 जा 78, ये बचा यहाँ पे 1 1 17 और 13 9 जा 117। तो 13 से कितने टाइम्स आ रहा है ये 169, ठीक है। 169 अभी भी 13 से जाएगा, तो 13 13 जा 169 और अब ये जाएगा 13 1 जा 13। तो 8 7 8 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो क्या आ गया हमारा 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 13 × 13 × 13। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 का ग्रुप बन चुका है हमारा 3 का, लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बन पाया ना, तो इसका लिए परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब अगर ये परफेक्ट क्यूब बनाना है तो या तो भाई ऐसा करो, या तो ये 2 × 2 होना नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर है तो यहाँ पे 3 2 होने चाहिए। तो अगर ये डिवाइड में पूछता तो हम कहते थे कि इसको 2 × 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई करके बनाना है, तो एक 2 की यहाँ पे कमी पड़ रही है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8 7 8 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। क्योंकि भाई अगर मैं 1 2 और लिख दूंगा यहाँ पे तो 3 2 हो जाएंगे, तो ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबर निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, एक परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा, ठीक है। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अब ये तो हमारा हो गया कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आगे क्या है, इसमें ये भी पूछा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट आया है ना उसका क्यूब रूट क्या है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब जो मैंने ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो इधर क्या बन जाएगा 2 × 2 × 13 × 13 × 13 मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17 हो गया, 2 7 जा 14 1 15 हो गया, 2 8 जा 16 17। इधर मैं लिख सकता हूँ 2 × 13 और पावर 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया 17576 इज इक्वल टू क्या 26 की पावर 3। यहां से पावर हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट आएगा, तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 17576 इज इक्वल टू 26। तो देखो यहां से क्या आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 17576 इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर आया प्रोडक्ट करके इसका क्यूब रूट क्या है 26। तो क्यूब रूट कितना निकल के आ गया हमारा 26। और मान लो इस क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा जाता कि वो परफेक्ट क्यूब क्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब है वो क्या है हमारा 17576। वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस पूछ लिया जाए तो हम यहाँ से सब कुछ बता सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब क्या आने वाला है 17576 है, ठीक है। उस परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट क्या आने वाला है
27 है, या वो किस नंबर का क्यूब है, कैसे पूछ सकता है, क्यूब रूट क्या है 26, या किस नंबर का क्यूब बना है, तो भी क्या होगा 26 ही होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए बस इतना ही।